मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। मैं आपसे हर एक वीडियो में आग्रह करता हूं कि मेरे वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें छिपी हुई हैं, क्योंकि मेरा वीडियो शास्त्रों के आधार पर है। आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की वृद्धि करेगा। जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनकी अवश्य वृद्धि करेगा। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। दर्शकों, किसी भी कुंडली में ऐसी कोई कुंडली नहीं है जो कि निर्दोष हो। अगर हम इस धरती पर आए हैं, हमने कुछ कमाया है, तो उसको कमाए को हमने खोना भी तो है। मुझे तो मेरी अभी 73 वर्ष की आयु हो गई। मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि कमाए हुआ धन दौलत कोई आदमी मरने के साथ साथ में ले जाता है। सिर्फ एक ही चीज साथ में जाती है कि जो उसने भलाई किया है, समाज के लिए किया है, मानव प्राणी के लिए किया है, जो नेक काम किए हैं वो जरूर साथ में जाते हैं। बाकी पैसा धन दौलत जहां पर जरूरत की चीजें हैं यहीं रह जाती हैं। लेकिन ये जरूरत की चीजें भी चाहिए भाई, निर्वाह करने के लिए तो चाहिए। भौतिक युग है, पैसा जरूर चाहिए। मोटर गाड़ी का युग है, मोटर गाड़ी का युग चाहिए। सुख सुविधाओं से जीवन व्यतीत करना ये हर आदमी को चाहिए और हर आदमी का फर्ज है। मैं हमेशा बताता हूं कि हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। हमको धार्मिक नीति पर करना चाहिए। हमको नैतिक कर्म करके आमदनी को उपज करनी चाहिए। हमको अपने संबंध जोड़ना चाहिए ताकि प्रसिद्धि मिले। जब तक संबंध नहीं जुड़ेगा, जब तक की ख्याति कैसे हो सकती है। आज हम बात करेंगे, आपकी कुंडली में भी हो सकता है ये एकादश भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव भी अपने आप में बहुत जरूरी है। हम साधारण तौर पर धन का कह देते हैं, लेकिन परिवार का भी तो है, कुटुंब का भी तो है, प्रारंभिक शिक्षा का भी तो है, वाणी का भी तो है। और एकादश भाव मैं हर वीडियो में बताता हूं, ये हमको समाज से जोड़ता है। समाज से जोड़ता है, आमदनी का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। जब हमारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी, जब हमारे पास कुछ होगा तो हम समाज से जुड़ेंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर ये भाग्य भाव है, जो कि हम अपना भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों से लेके आए हैं। पंचम भाव और भाग्य भाव पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का प्रतिफल है। और प्रासर जी ने तो पंचमेश को, नवेश को मंत्री, मुख्यमंत्री की उपाधि दी है, ये बड़े हैं। धर्म त्रिकोण का पहला भाव है, कर्म भाव अर्थ त्रिकोण का पहला है और काम त्रिकोण का एकादश भाव है। और द्वितीय भाव धन से संबंधित है, धन त्रिकोण का पहला पद है। हर आदमी को धन की इच्छा चाहिए। हर आदमी आज ललायमान हो रहा है। किसी को तो छप्पड़ फाड़ करके मिल जाती है, उसको बोल देते हैं धन कुबेर योग, और किसी को परेशानी के बाद में नहीं आती। वो अपने अपने कर्म का होता है। मैं कुंडली को बड़े छोटे तरीके से समझाऊंगा। जो आपको धन की परेशानी आ रही है, तो आप एकादश भाव और धन के द्वितीय भाव की स्थिति देखिए कहां पर है, किस स्थिति में है, किससे पीड़ित है। आप उस ग्रह का इलाज कर लीजिए, आपकी स्थिति सुधर जाएगी। भाग्य भाव देखिए, आपका भाग्य भाव साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा। और लग्नेश की शुभ स्थिति, बलवान स्थिति होनी चाहिए तो जरूर होगा। तो आज एक योग है, आपकी कुंडली से किसी भी लगन की हो, द्वितीय भाव में जो राशि है उसका स्वामी, एकादश भाव में जो राशि है उसका स्वामी केंद्र में हो, और नवम भाव का स्वामी भी केंद्र में हो, और लग्नेश बलवान स्थिति में हो, इनसे संबंध बनाए तो धन कुबेर योग होता है। और ऐसा ऐसा योग बड़े महाराजाओं के पहले जमाने में भी था, आज भी है। आज ऐसा नहीं कि आज भी नहीं है, लेकिन धनी होना देश काल परिस्थिति के आधार पर है। जिस टाइम पर जो बच्चा कोई भी हो जिसका अच्छा धन योग है, धन कुबेर का योग है, उस समय पर
उस किसी के घर में जो बेचारा गरीब परिवार में रह रहा है उसके घर में भी तो बच्चा पैदा हुआ, सेम योग है उसमें। लेकिन जो धनी परिवार में हुआ वो उसका धनी की स्थिति और बढ़ जाएगी, और जो छोटे परिवार में न्यून परिवार में हुआ तो जिस स्थिति में उसमें जन्म लिया है उससे उसकी स्थिति परिस्थिति धन के विषय में कहीं ऊपर अवश्य होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसके लिए वो धन कुबेर योगी है, अपने अपने स्तर में आदमी जीता है। तो आपकी कुंडली उठा के देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव का स्वामी, नवम भाव भाग्य भाव का स्वामी और लग्नेश, क्या इनका आपस में संबंध बन रहा है? धन के तो बहुत योग है, मैंने बहुत बता दिया, बहुत मैंने वीडियो आपको बता दिए कहां कहां से आता है। ये धन कुबेर योग है, धन कुबेर योग है। अगर जिसकी ऐसी में है तो उसको कभी भी धन की कोई परेशानी नहीं होती, अपार धन संपदा होती है। जो मेरे पास तो कुंडली है, किसी समय पर ये आई थी कुंडली, आज नहीं। ये कुंडली ऐसे एक राजनेता की है जो कि पंजाब के कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, विजय खुल्लर साहब की कुंडली है। राजनीतिज्ञ थे, बड़े धर्मात्मा थे, समाज से जुड़े हुए थे। क्या ग्रह योग हैं, हम उनके विचार करेंगे। धन कुबेर योग, धनेश आयेश भागेश, धनेश आयेश और भागेश केंद्र में संबंध बनाए और लग्नेश बलवान हो, धन कुबेर योग होता है। खुल्लर साहब का जन्म 1 अप्रैल 1950 शुक्ल पक्ष त्रोदशी पूर्व फाल्गुन नक्षत्र शनिवार को हुआ, लगभग 4:30 बजे सुबह को हुआ। कुंभ लगन उदय हुआ, 7 डिग्री थी, गुरु 4 डिग्री लेकर के, शुक्र 1:56 करीब 2 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में राहु 14 डिग्री, सूर्य 17 डिग्री और बुध 21 डिग्री ले पास है। सप्तम भाव में शनि 21 डिग्री और चंद्रमा 21 डिग्री लेकर के, चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है। अष्टम भाव में मंगल 5 डिग्री 30 मिनट और केतु 14 डिग्री लेकर के है। यह ग्रहों की स्थिति है। दर्शकों, ऐसे महापुरुष, ऐसे विद्वान अपनी झोली में पैदाइशी से ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, इनको छप्पड़ फाड़ के लक्ष्मी मिलती है। द्वितीय भाव का स्वामी गुरु है, एकादश भाव का स्वामी शुक्र है, और एकादश भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी गुरु लगन में है। वो आपका केंद्र में कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। उसके बाद नवम भाव का स्वामी शुक्र केंद्र में है। गुरु और शुक्र दोनों लक्ष्मी के प्रतीक हैं। अगर आपके सामने खड़ा हो जाए दोनों ये देवता, दोनों ग्रह, तो आपको पहचानना भी मुश्किल होगा भाई कौन है लक्ष्मी के। दोनों ही हैं, अपने आप में अटूट लक्ष्मी के स्वामी हैं। शुक्र भी लक्ष्मी का प्रतीक है, और गुरु तो दाता है, संतान का दाता है और धन संपत्ति का कारक ग्रह। तो द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी, एकादश भाव हमारा इच्छा पूर्ति का भी है, द्वितीय कुटुंब भाव का भी, धन का भी भाव है, गुरु है, लगन में है। उधर भाग्य भाव का स्वामी भी लगन में है। दोनों शुभ ग्रह हैं। जब दोनों शुभ ग्रह का लगन के ऊपर प्रभाव आ गया और लगन स्वयं का प्रतिनिधि है, तो जरूरी बात है उनकी शुभता होगी। उनके गुरु के कारक और शुक्र के कारक वो हमेशा करेंगे, लोगों की भलाई करेंगे और उनके काम में हमेशा काम आएंगे और समाज से जुड़ेंगे। क्यों? एकादश भाव समाज से जोड़ने का भी तो है, लगन में आ गया। उसके लगन में इनबिल्ट हो गए हैं वो गुण शुक्र और गुरु के। लग्नेश शनि सप्तम भाव में 21 डिग्री लेकर के है। जब लग्नेश शनि हो गया तो दोनों से उसका योग बन रहा है, आमने सामने है। चंद्रमा भी शुक्ल पक्ष का है 21 डिग्री लेकर के। मंगल तृतीय और दशम भाव का स्वामी भाव में है, परिश्रमी है। इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में परिश्रम की और चंद्रमा से गुरु केंद्र में है। गज केसरी योग आ गया, गज केसरी योग आ गया। और चंद्रमा शनि का यह थोड़ा सा विषयोग यहां
क्योंकि रोग भी है तो भाई रोग तो रहेंगे, वो एक अपनी अलग बात है। जैसा मैंने आपको बताया भाई, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां भी आती है। द्वितीय भाव में मीन राशि में सूर्य है, बुद्धिमान है, उन्नतशील है। बुध अस्त हो गया, कारक तो थोड़े से मिलेंगे क्योंकि नवास कुंडली में अलग हो गया, अस्थि माना जाएगा। परंतु भाग्य का स्वामी लगन में है, द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी लगन में है, और लगने शनि स्वयं बलवान स्थिति में सप्तम भाव में इनका योग बन रहा है। सारी फुल कंडीशन हो रही है और इनके पास अपार धन लक्ष्मी और परोपकारी नेचर का, क्यों लोगों की भलाई के लिए अपने पैसे से बागवानी लगवाना, लगवाना, उनकी परेशानियों को हल करने का शुक्र का एक काम आ गया। शुक्र समाज से जोड़ रहा है, उनको समाज से जोड़ दिया। चतुर्थ भाव शुक्र का भाव है, वो भी यहां पर आ गया। तो शुक्र बहुत कारक ग्रह है, चतुर्थ भाव का स्वामी, नौ भाव का स्वामी और लगन में बैठ गया। इससे अच्छा और शुभ योग क्या होगा। और लग्नेश भी आ गया। अब मैं फिर आपको आज बताता हूं जो कुछ नए मिले हैं, जो मेरे अपने सब्सक्राइबर हैं उनको भी, और मैं बीच बीच में कई बार आपको बता दिया। इस कुंडली में कोई भी विष नवास में नहीं है। विष नवास में क्या होता है, 1 2 6 9 राशि में ग्रह 0 से लेकर 3 20 तक हो तो विष नवास होगा, कोई विश्वास नहीं है आपकी कुंडली में। तो देख लेना आप 3 5 7 11 राशि, इन राशियों में 13 20 से लेकर 16 40 तक कोई ग्रह है तो विष नवास में होगा। 4 8 10 12 इनमें अगर कोई ग्रह 26 40 से लेकर 30 तक है तो विष नवास में होगा। कोई भी विष नवास में ग्रह नहीं है। अब बात चलते हैं थोड़ा सा पुष्कर नवास में। तो पुष्कर नवास में कोई ग्रह हो जाता है तो वह जातक शुभ ग्रह है तो उसको बलवंता में ऊपर उठा देता है। जैसे मैंने हमेशा बताया कि भाई एक तो अधिकारी होता है, एक कर्मचारी होता है। अधिकारी को वो बनते हैं जिसका कि पुष्कर नवास में भी कोई ग्रह अच्छा हो जाता है। धनु नवास बना, सूर्य धनु में आ गया, पहले मीन में था धनु में आ गया, दोनों के गुरु, सूर्य गुरु की राशि में है, बहुत अच्छा। सबसे पहली बात देखने वाली बात है लग्नेश को देखना, लग्नेश किसके नवास में है वैसे ही कर्म करेगा। लग्नेश तुला के नवास में है और तुला का स्वामी नवासपति, लग्नेश का नवासपति शुक्र या खुद लगन में है। धन संपत्ति लक्ष्मी, शुक्र लड़की है, माता है, स्त्री है, उनके इज्जत करने वाला। क्यों, लग्नेश इस नवास में और साथ में शुक्र भी बैठा हुआ है और चंद्रमा भी साथ में है। कितना अच्छा योग बनता है। अब हम यहां से झांकते हैं पुष्कर नवास में। पुष्कर नवास में नवास कुंडली में वृषभ राशि में, कर्क राशि में, कन्या राशि में, तुला राशि में, धनु राशि में 12 और मीन राशि में कोई ग्रह यहां पर रख लीजिए और उन ग्रहों की स्थिति इसके हिसाब से देख लीजिए। लगन कुंडली में 1 5 9 में, यानी मेष राशि में, धनु राशि में, सिंह राशि में, धनु राशि में 20 से लेकर 30 तक और 26 से 40 तक। यहां पर 20 से 23 तक चंद्रमा और शनि मिल गए सिंह राशि में, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि में 20 से 30 तक और 26 40 तक। तो 20 से लेकर 23 20 तक 2 मिल गए शनि और चंद्रमा। शनि और चंद्रमा दोनों पुष्कर नवास में है। केतु यहां पर कन्या राशि में है, केतु यहां पर वृषभ राशि में है। तो केतु भी 14 11 लेकर के कन्या राशि में, ये 14 11 लेकर के यहां पर पुष्कर नवास में आ गए। 3 ग्रह पुष्कर नवास में आ गए। ये पुष्कर नवास की मैंने केवल बनाई है। आप अपनी कुंडली देखिए, थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, आप अपने दिमाग को जोर दीजिए, अपनी कुंडली आप स्वयं पढ़ लोगे। मैं आपको तोते की तरह बताता हूं। लग्नेश का नवासपति शुक्र हो गया, शुक्र और गुरु के साथ में है कुबेर योग हो गया। तो लग्नेश जो था पुष्कर नवास में आ गया, चंद्रमा भी पुष्कर नवास में आ गया। जहां पर लग्नेश स्वयं पुष्कर नवास में आ गया। लग्नेश कुंडली का संचालक है, कुंडली का ड्राइवर है।
लग्नेश वो स्वयं शनि है और पुष्कर नवास में आ गया तो प्रतिष्ठा सम्मान और उसमें कोई कमी नहीं, और साथ देने वाले शुक्र और ये हो गए। और चंद्रमा से शुक्र केंद्र में है, अच्छे वाहन आदि का योग आ जाता है, अच्छा वाहन का योग, गज केसरी का योग, और लगन में गुरु शुक्र बैठे, चंद्रमा देखे और लग्नेश ये इस तरह से दो ग्रह यहां, दो ग्रह सप्तम भाव में आमने सामने देखे, इससे अच्छा और समीकरण ग्रहों का क्या होगा। खुल्लर साहब, इनका नाम विजय खुल्लर था, विजय खुल्लर है, था नहीं सॉरी, और ये पंजाब के कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे। इन्होंने मानव जीवन मार्ग की बहुत सेवाएं की, क्योंकि गुरु और शुक्र का प्रभाव, लगन का प्रभाव। मंगल अष्टम दृष्टि से भाव को देख रहा है तो पराक्रम की कोई कमी नहीं रही। ये चीज उनको गिफ्ट में ही मिल गई, जन्म से ही मिल गई, ऐसा आपसे सोचो। इसको कहते हैं धन कुबेर योग, कि अगर आपका द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी और नौ भाव का स्वामी केंद्र में हो और लगन लग्नेश उनसे संबंध बनाए, धन की कोई कमी नहीं हो। छोटे मोटे प्रभाव आते हैं, जैसे यहां पर सूर्य के साथ राहु एक ग्रहण था, मंगल के साथ केतु एक दोष था। इन्होंने करीब 15 साल पहले पूजाएं कराई थी, तब हमारा वीडियो इन्होंने देखा था, हमसे वीडियो नहीं, हमसे मुलाकात हुई थी। और जब अब उन्होंने वीडियो देखा तब इनको स्वयं इन्होंने फोन करके याद किया, कहीं पहले कराई होंगी पूजा, उनको हमने तो नहीं कराई, लेकिन उनका स्वयं हमारा वीडियो देख करके उनको बताया कि ये दोष होते हैं और पूजा कराने के बाद उनको फायदा मिला। मैं साहब को कभी जानता नहीं हूं, उनका स्पेशली फोन मेरे पास आया, उन्होंने कोई मेरा वीडियो देखा होगा, उन्होंने अपना परिचय दिया। तो दर्शकों, ये होता है कुबेर योग। दोष जैसे होते हैं, शनि चंद्र का विषयोग है, आप उपाय कीजिए, ये सारे दोष आपको और अच्छी तरह से मिलेंगे। राहु का ग्रहण योग है, पितृदोष है, आप उपाय कीजिए। ये सब उपाय करने से जो आपकी कुंडली में शुभ योग हैं, उनकी शुभता और बढ़ जाती है और अशुभ योगों का सफाया होने चलता है। कारक तो कर्म तो आपको करने पड़ेंगे, बिना कर्म किए बात नहीं। आप देखिए आपकी कुंडली में कहां पर हैं, द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी लग्नेश और नौ भाव का स्वामी कहां पर है, आपकी जरूर राह आसान हो जाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको शीघ्र मिल सके। धन्यवाद।